आए थे कि रिगार्डिंग मतलब क्या जैसे कि क्यों ऐसा डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, स्त्री एंड पुरुष के बीच में ऐसा भेदभाव क्यों। और हम तो जो शास्त्र हैं वो तो आत्मा के लिए है, तो फिर तो ऐसा डिस्टिंग्विश क्यों, मतलब ऐसा डिफरेंशिएट क्यों किया जा रहा है स्त्री और पुरुष को। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि तो मुझे पता था कि थोड़ा सा ये चीज़ अब हम सुनते हैं तो थोड़ा कई बार लगता तो नहीं है, बट मतलब कई बार थोड़ा सा डाउट तो आता है, क्वेश्चंस तो आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है कि डेफिनेटली शास्त्र है आत्मा के लेवल पे तो है ना। हमारे बताया जाता है कि ठीक है, एज ए बीइंग अ सोल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, बहुत सारे चीज़ें ये तो बताया जाता है। लेकिन हम, ठीक है, आत्मा के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर कोई व्यक्ति जब उस आत्मा के लेवल पे नहीं है, तो और आत्मा होते हुए भी आत्मा इस शरीर में है ना, तो उस शरीर के हिसाब से भी कई सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी होती है। जैसे बताया जाता है ना, जो वर्ण और आश्रम है, तो वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये वर्ण किसके लिए है, तो वर्ण है सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए, एंड आश्रम है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो सोसाइटी को भी बैलेंस करना, समाज को बैलेंस करना, उसके लिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बताया गया है ना, ताकि सोसाइटी कैसे बैलेंस रहे। अगर किसी भी एक सोसाइटी में कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास नहीं होगी, या फिर वर्कर क्लास नहीं हो, बिजनेस क्लास नहीं हो, है ना, तो इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं हो, तो सोसाइटी नहीं चल सकती है। चारों तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। तो जैसा साइकोफिजिकल नेचर होता है, उसके हिसाब से उनको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ओवरऑल सोसाइटी चल पाए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो स्त्री एंड पुरुष का भी अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। क्योंकि क्या है ना, देखिए, वो आत्मा, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक के कारण उसको, किसी को स्त्री का शरीर मिला है, किसी को पुरुष का शरीर मिला है। तो आत्मा तो डेफिनेटली एक ही, मतलब आत्मा को के लेवल पे तो डेफिनेटली कोई डिफरेंस तो नहीं है स्त्री पुरुष के बीच में। लेकिन चूंकि वो है तो उस शरीर में ना भी, तो शरीर जैसा, और शरीर कैसा मिलता है सेम आत्मा को, मतलब सेम काइंड ऑफ आत्मा को, जैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से उसको शरीर मिलता है। किसी, तो क्या है कि पुरुष के शरीर के अलग क्वालिटीज, अलग क्वालिफिकेशंस हैं, अलग कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट है ना। उसी तरह स्त्री का जो शरीर है उसका भी अलग अलग, उसमें कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है ना। तो दोनों का अलग अलग स्वभाव है। उसके स्वभाव के हिसाब से उसको सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जो स्त्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पुरुष नहीं कर सकते हैं, और कई चीजें जो पुरुष के कैरेक्टरिस्टिक में हो सकता है वो माताओं के कैरेक्टरिस्टिक में नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि देखिए, जैसे कंपैरेटिवली जनरली अगर बात करा जाए तो जो पुरुष हैं, है ना, उनका स्वभाव कैसा रहता है कि अ, माताओं के कंपैरिजन में शरीर थोड़ा सा टफ होता है ना, थोड़ा स्ट्रांग होता है। इमोशनली भी पुरुष कंपैरेटिवली माताओं के कंपैरिजन में थोड़ा इमोशनली भी थोड़ा सा टफ होते हैं, है ना। माताओं का शरीर, इन अदर ऑन अदर हैंड, माताओं का शरीर भी, और थोड़ा जो इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल कई बार स्थिति होती है उनकी, क्योंकि कोई भी अगर, मतलब देखिए, सेंसिटिव भी कितने होते हैं, थोड़ा सा अगर माताओं को कुछ बोल दी, मतलब कोई भी कुछ बोल, तुरंत वो रोना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। ये सेंसिटिव, ये इमोशंस, इमोशनल स्वभाव माताओं को क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को मैनेज करके उनको चलना है, उनके बच्चों को, फैमिली को, दो दो परिवार को। तो उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उन सारी चीजों को कौन व्यक्ति कर पाएगा जो इमोशनली, अगर नहीं, मतलब इमोशनल है, तो वो इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो वह जानबूझ के ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिया जाता है, मतलब माताओं का जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थोड़ा इन सबसे रिलेटेड है ना। जैसे बच्चा भी अगर हो रहा है ना, तो उसमें भी कितना कितना इमोशंस, कितनी कुछ चाहिए होती है, कितना कितना इमोशनल स्वभाव चाहिए, है ना। वो जो पेन है उसको बियर करने की कैपेसिटी चाहिए कई। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो माता के स्वभाव के हैं, है ना। तो फिर बच्चे को भी जन्म देना, ये बताया जाता है कि जितना पेन है वो पुरुष बेयर नहीं कर सकता है, माता ही बेयर कर सकती है ना। तो ये सारी चीजें है। तो देखिए, किसी भी स्तर पे हम इक्वालिटी का मतलब, जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल राइट्स, बट इक्वालिटी का मतलब इक्वल राइट्स नहीं है। मान लीजिए अगर कोई अ, एक बाउंड्री वाल है ना, एक बाउंड्री वाल है, और
कुछ 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे सामने उस बाउंड्री वॉल के इधर खड़े हैं और इस बाउंड्री वॉल के उधर क्रिकेट मैच चल रहा है। अब तीनों बच्चों को देखना है। तो जो सबसे लंबा बच्चा है ना, उस उस उसकी गर्दन मान लीजिए कि वो इतना लंबा है कि वो डायरेक्टली बाउंड्री के बॉल के बाहर देख रहा है ना, डायरेक्टली देख रहा है, उसको देख रहा है क्रिकेट। दूसरा बच्चा है वो बाउंड्री वॉल के 80% आ रहा है तो दिख नहीं रहा है, और एक तीसरा बच्चा है जो बाउंड्री वॉल के 60% आ रहा है। अब अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि जो इक्वालिटी का मतलब जो हम सोचते हैं, इक्वालिटी का मतलब हमारा जो सोचना होता है, इसका मतलब कि दो मान लीजिए 2 फीट या 1 फीट का अगर सपोर्ट चाहिए 80% वालों को अगर देखना है मैच, तो उसको 1 फीट का कुछ स्टूल चाहिए, तो हम उसको 1 फीट का स्टूल दे दें। और जो सबसे छोटा वाला बच्चा है उसको 2 फीट का स्टूल चाहिए, तो उसको 2 फीट का मतलब ये 2 फीट का स्टूल दे। तो ये एक्चुअली ये वास्तव में होना चाहिए, है ना, कि जिसको जहाँ पे जैसे अगर किसी को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको नहीं स्टूल दिया जा रहा है, किसी को 1 फीट का रिक्वायरमेंट का स्टूल है उसको 1 फीट का दिया जा रहा है स्टूल, और किसी को 2 फीट की आवश्यकता है 2 फीट दिया जा रहा है। बट हम तो ये डिपेंडिंग अपॉन जिसको जिस चीजों की जरूरत है उसके हिसाब से उसको स्टूल दिया जा रहा है ताकि वो क्रिकेट मैच देख पाए। लेकिन हमारा जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एज ए जनरल, तो हमें क्या लगती है कि इक्वालिटी का मतलब कि जो कितना भी जो लंबा लड़का है उसको भी 2 फीट का स्टूल दिया जाए, और जो जो सबसे छोटा है उसको भी 2 फीट का दिया जाए, और जो बीच का है उसको भी 2 फीट का दिया जाए, ये इक्वालिटी है, ऐसा हम सोचते हैं। बट इक्वालिटी का मतलब ऐसा नहीं है। इक्वालिटी का मतलब है कि जो जिस तरीके से है उस तरीके से ही उसको सिचुएशन दिया जाए, समझ रहे? मतलब जो जैसा है, जो जिस तरीके का है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसको उन चीजों को दिया जाए, रादर देन कि सबको एक सिमिलर चीज दी जाए। इस बात को थोड़ा समझना होगा हमें, है ना। तो क्या है कि हमारे शास्त्र शुरुआत से इस तरीके से बताया गया वैदिक पीरियड, वैदिक काल में, कि जो पुरुष है बिकॉज ऑफ उनका इस तरीके का जो स्वभाव है थोड़ा टफ, और इन चीजों को देखते हुए उनके ऊपर जो प्राइमरी उनको शुरुआत से क्या होता है कि जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि उनको क्या स्थिति की जाती थी कि उनको अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता था शुरुआत बच्चे से ही, और जाके कहाँ पे करना पड़ता था, गुरुकुल जाते थे वो लोग, और गुरुकुल जाके वो टफ प्रैक्टिस होती थी उनके गुरु के आश्रम में। वो गुरु के आश्रम में रह के वो जो प्रैक्टिसेस हैं उसको अच्छे से निभाते थे, है ना, और वो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करते थे अपने गुरु के आश्रम में रह के। और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इन सभी को स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना हुआ, और शरीर को मेंटेन करने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उस हिसाब से उनका जो साइकोफिजिकल नेचर है उसके हिसाब से उनको कुछ चीजें बताई जाती थी, है ना। तो उनका तो इस तरीके से रहता था कि अगर वो गुरुकुल में अगर वो 18-20 साल तक प्रयास किया जाता, जब तक गुरुकुल में है तब तक वो बिल्कुल अच्छे से ब्रह्मचर्य आश्रम प्रैक्टिस करे और गुरु की सेवा करे, इस तरीके का ये सारा उसको एक्सपेक्टेशंस की जाती थी किस तरीके से वो करे। एंड तो यहाँ पे गुरुकुल वो व्यक्ति जाता था अच्छे से गुरु के अंदर काफी समय तक, कई सालों तक ऐसा करता था। अगर वो व्यक्ति मतलब फर्स्ट क्लास क्वालिफाइड व्यक्ति निकला तो फिर वैसा ही रहता था कि जनरली अगर वो आगे चल के फुल टाइम नेक्स्ट टीचर बन सके और पूरा जीवन अपना डेडिकेट कर सके तो वैसा है तो अच्छा है, ब्रह्मचारी कोई बन गया तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, उसको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी कि आगे चल के एक अच्छा गृहस्थ बने, परिवार को लीड करे, गाइड करे, ये सारी चीजें उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, शरीर को मेंटेन करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे मेंटेन करना, सारा चीजें उसको बताया जाता था। अभी क्या है कि ये ट्रेनिंग पुरुष को दी जाती थी गुरुकुल में जो जाके ले रहे हैं, बट जो माताएं रहती थी तो माताओं का क्या रहता था कि अभी माताओं को जो ट्रेनिंग पीरियड होता था वो ट्रेनिंग पीरियड को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी उनकी घर पे उनकी मदर की। क्योंकि अगर फैमिली को लेके चलना है तो फिर बहुत जरूरी है कि परिवार अपने आप में चलाना एक कंपनी चलाने से कम बड़ी बात नहीं होती है। परिवार को चलाना अपने आप में कंपनी चलाने से कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबको मैनेज करना, हस्बैंड को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, उनकी कई सारी चीजें हैं उसको मैनेज करना, तो ये अपने आप में इसमें ये भी बहुत बड़ा टास्क है ना। तो वो बचपन से क्या देखती थी कि अपने मदर को देखती थी कि मदर किस तरीके से अपने परिवार का टेक केयर कर रही हैं और इन चीजों को। तो ये सारा ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग कहाँ मिलती थी, क्योंकि दोनों को सेम तरह की ट्रेनिंग अगर दी जाए तो फिर बहुत डिफिकल्ट है परिवार को मेंटेन करना, परिवार को चलाना।
क्योंकि फिर कौन चलाएगा अगर दोनों को। तो इक्वालिटी का मतलब फिर अगेन वही बात है कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों को सेम 2 फीट का स्टूल दे दिया जाए। इक्वालिटी का क्या मतलब हुआ कि जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से उसको हेल्प किया जाए, उसके हिसाब से उसको उसका क्या सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन हो सकता है, समाज को कैसे वो चला सकती है, इसके ऊपर फोकस किया जाता था, है ना। ये फोकस होता था रेदर देन कि मतलब ठीक है हम सभी को बराबर रखेंगे, वो उसके जगह पे। तो जो माताओं का कंट्रीब्यूशन है उस तरीके से रहता था कि कैसे वो सोसाइटी को चला सकती हैं, मतलब वो परिवार को कैसे चला सकती है, वो सारा ट्रेनिंग उनको दिया जाता था। और प्रभु जी लोगों को इस तरीके से दिया जाता था कि कैसे वो अपना फैमिली को स्पिरिचुअली जो पूरा परिवार आ रहा है उसको कैसे वो एक तो फाइनेंशियली टेक केयर करना, फिर उसके आगे उनको गाइड करना, ये सारी चीजें। जैसे अगर मान लीजिए वैदिक हिम्स है जो अपने ये अगर अ, जैसे कि यज्ञ वगैरह हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो अगर हस्बैंड है तो उनका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि सारे मंत्रोच्चारण जो उन्होंने सीखे हैं उसके हिसाब से फिर आगे चल के वो ये करें, मतलब अपने वेद शास्त्र के हिसाब से जो उन्होंने सीखा है उसको वो यज्ञ और बाकी चीजों को सिखाएं समझाएं। तो ये सारा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। माता के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि अगर हस्बैंड ये सारी चीजों में एंगेज्ड है तो फिर बच्चे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, है ना। तो ये सारा टेक केयर, फिर उनको सपोर्ट करना, प्रिपेयर करना, तो ये उनका उनको इस तरीके से बताया जाता था। ठीक है, इस तरीके से ना एक एक सोसाइटी में एक आपस में एक कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें होते हुए, और आध्यात्मिक रूप से पहले भी यही था कि जैसे हम लोग देखते हैं इवन द्वापर युग में भी देखते हैं कि ब्राह्मण से जो ब्राह्मण पत्नियों का आता है, ये जो डिस्कशन आता है श्रीमद् भागवतम में कि कुछ उस समय जो ब्राह्मण्स थे वो पूरे यज्ञ वज्ञ सारा वेद शास्त्र उनको याद था, सारे मंत्रोच्चारण याद थे। बट क्या होता है कि वो कंस के डर के कारण जब भगवान कृष्ण और बलराम आते हैं तो उनको वो ठीक से अटेंड ही नहीं करते हैं, मतलब वो एकदम उनके पास ही नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वहीं रादर दैन जो ब्राह्मण्स की पत्नियां होती हैं, वो उनको जब ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कृष्ण और बलराम आए हैं तो सोचते हैं अरे ये भगवान खुद ही आए, तो जो भी कुछ यज्ञ वगैरह के लिए प्रिपरेशन मिलता है सब दे देती हैं उन कृष्ण और बलराम को, और इवन सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पहुंच जाती हैं। तो तो मतलब आप देखिए कि वो लोग फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के लिए वहां पहुंच जाती हैं, फिर भगवान दर्शन देते हैं, फिर उसके बाद उनको वापस भी भेजते हैं कि अभी आप वापस जाओ। तो बोलते हैं अरे हमें कौन एक्सेप्ट करेगा, हमने आपको त्याग दिया। बोले कि नहीं नहीं, आपने पूरा एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भक्ति का मतलब क्या होता है, और बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं। फिर बोलते हैं कि अभी जाओ, आपके जो आपके ये हैं, मतलब आपके पति हैं, वो लोग डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करेंगे। जब वो जाते हैं तब उनके पति लोग जो रहते हैं वो इतना मतलब इवन सीधा दंडवत मारते हैं, बोलते हैं कि टू हेल विथ आवर एजुकेशन, टू हेल विथ आवर नॉलेज, टू हेल विथ आवर जो हमें यज्ञ वगैरह करना, ये सब बेकार है, सब बकवास है। वास्तव में तो आपने जो किया वही करना चाहिए था, है ना। तो करके बहुत अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो ब्राह्मण्स थे उनको सारा वैदिक रीति रिवाज पता था, सारे शास्त्र पता था, सारा मंत्रोच्चारण पता था, सब कुछ पता था। बट फिर भी आध्यात्मिक रूप से कौन उन्नत रही, तो सिंपल वो जो माताएं थी वो आध्यात्मिक रूप से, जो ब्राह्मण की पत्नियां थी वो ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत थी। तो वो बहुत वेद शास्त्र का तो उनको ज्ञान नहीं था, बट सिंपल हृदय है और भगवान के प्रति उनका प्रेम है। वो पूरे हमेशा उन्हीं के विषय में सोचती रहती थी, वही सारे भगवान की लीलाओं जैसे जैसे उनको जो सुन के आता था, हमेशा उनके ऊपर मेडिटेट करती रहती थी, आपस में डिस्कस करती रहती थी, है ना। तो उनका जो उनकी आध्यात्मिक प्रगति वो उन ब्राह्मणों से भी ज्यादा थी, है ना। तो इस तरीके से आध्यात्मिक रूप से तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है ना, आध्यात्मिक रूप से कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन शारीरिक रूप से अगेन वही है कि जो साइकोफिजिकल नेचर है, जैसे ये 4 वर्ण डिवाइड करा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये डिपेंडिंग अपॉन साइकोफिजिकल नेचर डिवाइड किया गया है सोसाइटी को कैसे बैलेंस करने का। उसी तरीके से ये जो हमारे मतलब ये उसी तरह स्त्री पुरुष को भी डिवाइड करा गया है, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करा गया है ना। तो किसी तरीके से कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको, अब जैसे ये एक प्रश्न था कि इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है कि माता इंडिपेंडेंट नहीं कर सकती हैं कार्य। देखिए इंडिपेंडेंट 2 टर्म है। सबसे पहला एक इंडिपेंडेंट का मतलब जो लोग हम सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से, जैसे ये सुना कई डिवोटीज ने, तो उनको लगा कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि पुरुष अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है और माताएं नहीं कुछ कर सकती हैं, है ना, उनको अपने पति पर डिपेंडेंट होना होगा। तो देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्र बताते हैं कभी भी ना, एक्चुअली
किसी को भी इंडिपेंडेंट कार्य तो करना ही नहीं है ना। हमेशा हर किसी को किसके अंतर्गत कार्य करना है, हर किसी को शास्त्रों के अंतर्गत कार्य करना है, शास्त्रों के ऊपर डिपेंड होके। तो ये जो इंडिपेंडेंस है, दो ही चीज का है, या तो किसी न किसी पर डिपेंडेंस होना है अपने एक्शंस के लिए, अपने एक्शन के लिए हम किसी न किसी चीज पर डिपेंड होते हैं। या तो हम अपने मन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और या तो फिर हम किस पे डिपेंडेंट हो गए। अगर मन के ऊपर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम अगर या तो अपने मन के ऊपर डिपेंडेंट हो या फिर शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो अगर हम शास्त्रों के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है तो मन के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो चूंकि जैसा वैदिक पीरियड में बताया गया कि जो पुरुष है वो जा रहे गुरुकुल में, वो प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं गुरु से। अब ये सारी चीजें जब लेते हैं तो फिर वो क्या होता है कि अपने पूरी तरीके से वो गुरु के आश्रम में रह के वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सारा चीज कर रहे हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपने गुरु के ऊपर डिपेंडेंट है ना। और अपने गुरु के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण वो शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड जो वाइफ है वो क्या हो रहा है कि चूंकि वो वहां से कंटिन्यूअसली, हस्बैंड जो है वो गुरु के आश्रम में जाके वो रह के ये सारी चीजें वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना, उनसे। क्योंकि वो जाके गुरुकुल में समझ रहे हैं, तो वाइफ जो है वो समय से अपने होते हुए इस बात को वो पूछ रही कि ठीक है इसमें ऐसा कैसे किया जाए, क्या शास्त्र क्या बताते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो उन पे ऊपर डिपेंडेंट है। बट हर कोई किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं है। ये जो प्रश्न था कि क्यों ऐसा बोला गया है, हमें क्यों इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट तो किसी को नहीं छोड़ा गया है ना। इंडिपेंडेंट तो होना ही, मतलब डिपेंडेंट तो होना ही है, और होना अच्छा भी है। स्त्री पुरुष पे डिपेंडेंट है, पुरुष भी ऐसा नहीं है। कई चीजों के लिए एक्चुअली आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सोसाइटी में ना, क्योंकि कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। इसलिए सारा झगड़ा लड़ाई झगड़ा का है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको होता है अच्छा ये क्या ही करेगी, है ना, मैं कुकिंग तो जोमेटो से मंगा लूंगा। ये कई बार मैंने ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट सुना है कि डिपेंडेंसी, और ये प्रभु जी भी बताते हैं कि जहाँ डिपेंडेंसी रहती है ना तो थोड़ा अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाती है ना। तो दोनों ही आज के टाइम पे क्या है ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कहते हैं क्या है खाना तो मैं स्विगी से मंगवा लूंगा कभी भी, है ना। तो या ये मैं कर लूंगा, इसको दे दूंगा, उसको दे दूंगा, कपड़े यहाँ इससे धुलवा लूंगा, ये वो करवा दूंगा, ये वो करवा लूंगा, परिवार को रखने के लिए मेड रख दूंगा। तो फिर लगता है कि अच्छा वाइफ की तो जरूरत ही नहीं है। तो फिर वहां पे वो ह्यूमिलिटी खत्म हो जाती है ना। दूसरा वाइफ को भी लगता है क्या पैसा तो मैं भी कमा सकती हूँ। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म जैसे ही होता है ना, तो रिलेशनशिप चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, वो नहीं चाहते हुए भी थोड़ी ह्यूमिलिटी आ जाती है, और जो कि बहुत आवश्यक है ना। क्योंकि जब बोलते हैं ना उंगली सीधी रहनी, मतलब सीधी उंगली से गिनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो ये ऐसे ही शास्त्र ने इस तरीके से बनाया, दोनों एक दूसरे को डिपेंडेंट बनाया है, ताकि डिपेंडेंट है तो अच्छा है, डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर वो एक दूसरे को अपने आप ही रिस्पेक्ट देंगे, है ना। जो समझदार है वो तो ऐसे भी करेंगे, जो नहीं, यहाँ पे क्यों ऐसा बताया जाना कि जो आत्मा के लेवल पे हैं वो तो खुद ही कोई डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, वो तो अपने आप को भी वैष्णव समझेंगे। लेकिन बाकी लोगों का क्या, है ना, बाकी लोगों का क्या, तो उनको भी तो फिर किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए, किस तरीके से शास्त्रों को फॉलो करने के लिए कहा जाए, ये सारी चीजें इसलिए बताई गई है। ठीक है। तो दूसरा एक प्रश्न था कि ये एक प्रश्न और था कि जब ये बोला गया है कि वेदास को नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए जो तो फिर इसीलिए पंचम वेद महाभारत दिया गया है वगैरह ऐसा करके लिखा हुआ था, तो उससे कैसे समझे। तो देखिए वहां पे सिर्फ स्त्रियों के लिए तो नहीं लिखा गया है ना, वहां पे लिखा गया वैश्य शूद्र और स्त्री, ऐसा बताया गया कि वेद को समझना उनके लिए डिफिकल्ट है। तो इसलिए क्या है कि महाभारत दिया गया है, ताकि उसका वो इसलिए पंचम वेद दिया गया। तो ये चीजें बताई गई है। अभी ये जो बात बताई गई है कि ब्राह्मण और वैश्य शूद्र और स्त्रियों को बताया गया, तो वेद शास्त्र सिर्फ इन्हीं के, मतलब वेद शास्त्र एक्चुअली सच में बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि वेदास को समझना, भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि वेदास के फ्लावरी लैंग्वेज में अटक जाते हैं। कई बार बड़े बड़े लोग वेदास के फ्लावरी लैंग्वेज में अटक जाते हैं, तो कई कितने बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग भी अटक जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान भी खुद भी भगवद गीता में बता रहे हैं, है ना। 15वें अध्याय में बताते हैं 15वें श्लोक में कि वेदास के थ्रू जो अल्टीमेटली जानने योग्य है वो मैं हूँ। तो उसमें बताते हैं श्री प्रभुपाद जी आगे प्रकट में कि ये बात क्यों भगवान को बताना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार डेविएशन हो जाता है। वेद शास्त्र में इतना सब कुछ है ना, ब्लैक मैजिक से लेके और अलग अलग तरीके का है ना। तो ब्लैक मैजिक और बहुत सारी चीजें बताई गई है ना। तो इससे क्या है कि वो डेविएशंस कई बार हो जाते हैं, भक्ति के अलावा कहीं और चले जाते हैं। तो इसलिए वो
कौन समझ पाएगा जो एक प्रॉपर विग्रस ट्रेनिंग, एक एकदम मतलब कोई 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसा करके ना कोई गुरु के गाइडेंस में एकदम अच्छे से वेद शास्त्र को स्क्रूटनाइजिंगली अगर समझा है ना, तो फिर वो अल्टीमेट सही कंक्लूजन पे आ पाएगा। अगर कोई एकदम सही अथॉरिटी और के अंदर अगर कोई नहीं, तो फिर मोस्टली लोग क्या करेंगे कि वो डेविएट हो ही जाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसीलिए ये चीजें बताई जा रही है कि इतना समय तो अगर जो वैश्य हैं, है ना, जो बिजनेस क्लास है, या फिर जो शूद्र है, जो वर्कर क्लास है, या फिर जो माताएं हैं जो कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज ले रही हैं, तो वो फिर क्या है कि वो उनके पास इतना समय नहीं है कि वो वेद शास्त्र को इतना पढ़ेंगे। फिर घर और जो बिजनेस क्लास है बेचारे बिजनेस कब करेगा। ब्राह्मण्स तो क्या है कि वो कंप्लीटली यही कर रहे हैं, यही शास्त्रों का कंटिन्यूअसली अध्ययन कर रहे हैं, जजन जाजन पठन पाठन, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही कर रहे हैं वो, है ना। लेकिन अगर बाकी लोग को, सोसाइटी को संभालने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आध्यात्मिक रूप से वो नीचे नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को मेंटेन करना, बैलेंस करना, ये भी दी गई है ना। तो उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए जो पंचम वेद ये चीजें बताई गई है, क्योंकि सीधा उनको कंक्लूजन दिया गया है ना, सीधा कंक्लूजन दिया गया है जो क्योंकि क्या है कि वेदास में जैसे बताया गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये करके है, बट अल्टीमेटली क्या है कि ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और ये पहुंचाता मोक्ष पे ही है। धर्म करो, सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब धर्म का पालन करने से क्या, यहाँ पे जो धर्म है वो इसको बताया जा रहा है कि जो शास्त्रों में जो नियम वगैरह ये सारी चीजें उसको पालन करना, तो उससे क्या मिलेगा, धर्म करने से अर्थ मिलेगा। अर्थ मिलेगा मतलब मीन्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट। फिर उसको सेंस एंजॉयमेंट करते करते क्या हो जाएगा, धर्म अर्थ, धर्म के बाद अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलने के बाद फिर क्या करेगा, अर्थ फिर क्या करेंगे, काम, धर्म अर्थ काम, तो काम फिर वो सारा सेंस एंजॉयमेंट में लगे रहेंगे, फिर पक जाएंगे एक समय के बाद, तो फिर क्या करेंगे, देन हम किसके लिए प्रयास करते हैं, मोक्ष के लिए। बट ये बताया जाता है कि ये बड़ा रिस्की प्रोसेस है, बहुत रिस्की है, क्योंकि मोस्टली हम इसमें अटक सकते हैं, है ना। इसलिए ये जो भक्ति और अल्टीमेटली पहुंचना वहीं पे है ना। ये जो योगा लैडर में भी भगवत गीता में देखते हैं कि अलग अलग योग पद्धति है, बट फाइनली पहुंचती कहाँ है, भक्ति में। उसी तरीके से ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये भी बड़ा खतरनाक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में इस चीज को बताया गया कि बहुत सारा चांस है यहाँ से डेविएशन होने का, है ना। इसलिए भक्ति डायरेक्टली भी दी गई है कि लोग बच जाए, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, और श्रीमद् भागवतम में एक्सक्लूसिवली भक्ति को दिया गया है ना। जो वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है श्रीमद् भागवतम, वेदांत को समझने के लिए वेदांत सूत्र है, वेदांत सूत्र को के ऊपर जो टीका है, जो कमेंट्री है श्रील व्यास देव की, जो वो क्या है श्रीमद् भागवतम में, तो अल्टीमेटली वो जो कंक्लूजन है, तो वो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर डायरेक्टली वेद मतलब श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भक्ति करना, और कलयुग में तो देखिए हमारी सबकी वही हालत है, हम अगर सोचे तो संभव ही नहीं है इस कलयुग में अगर मतलब वेदास को पढ़ के और प्रॉपर समझ जी, मतलब कहाँ टाइम है हमारे पास इतना कर पाए। तो इसलिए हम सभी को क्या बोला गया कि अभी कलयुग में तो सभी कोई शूद्र ही है ना। तो अभी क्या है कि सबके लिए यही है कि भक्ति करो, और फिर अल्टीमेटली यही डायरेक्टली पहुंचा दिया गया। बाकी युगों में भी थी, है ना, लेकिन यहाँ पे तो स्पेसिफिकली यही चीज बताई गई, सिंपली डायरेक्टली भक्ति आप करो, इतना रिसर्च करने का आपके पास समय नहीं है। वहां तक जब पहुंचना वही है, तो इतना घूम फिर के आप पहुंच नहीं पाओगे, तो डायरेक्टली भक्ति करो, भगवान को प्राप्त करो, सिंपल सा है ना। इतना योगा लैडर में घूमने घामने की आवश्यकता नहीं है, उतना समय नहीं है आपके पास, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई है। तो बट इसमें किसी भी तरीके का जो मतलब अगेन वही पॉइंट है कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि 3 लोग हैं, उनका 3 हाइट है, तो तीनों को 2-2 फीट का स्टूल दे दिया जाए। इक्वालिटी का मतलब है कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है, किसी को 1 फीट के स्टूल की आवश्यकता है तो उसको 1 फीट का स्टूल दिया जाए, किसी को 2 फीट की आवश्यकता है तो 2 फीट का दिया जाए, है ना। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम।